तो यहाँ पर अब वृत्तासुर ने कहा कि अरे इंद्र आ जाओ, अब युद्ध करो। तो अब वृत्तासुर ने जब कहा तो इंद्र ने युद्ध किया और वही वज्र चला दिया जो उसी ने बताया था कि वज्र चला दो। और परिणाम ये निकला कि वज्र चलाने के बाद वो वृत्तासुर का अंत हो गया। जैसे ही अंत हुआ तो यहाँ पर अब उन्होंने, इंद्र ने कहा कि अरे वाह, अहो दानो सिद्ध्योसी यस्ते मतिरीदृषि, अरे दानव तू सिद्ध है, तेरी इस प्रकार की बुद्धि है कि मरते समय भी भगवान का स्मरण कर रहा है। भक्ता सर्वात्मनात्मानम सुहृदम जगदीश्वरम, और जो परमात्मा सबका सुहृदय जगत के ईश्वर हैं, ऐसे अनन्य भगवान को अनन्य भाव से वो याद कर रहे हैं। धन्य है, धन्य है। यक्षि भक्तिर भगवती हरो निश्चयेश्वरे विक्रीडितो अमृतांबोधो किम क्षुद्र खातकोदकय। कहने लगे कि अगर जो कोई मरते समय भगवान का स्मरण करता है तो उसके अमृत के तालाब में उसके गोते लगाने पड़ते हैं, अमृत के तालाब में वो तैरता है, माने आनंद ही आनंद करता है। फिर छोटे छोटे गंदी नाली के गड्ढों में क्यों घुसेगा कोई, ये बड़ा अकल्लार था। इस प्रकार से जब कहा तो कह करके फिर यहाँ पर उन्होंने बताया कि वाह धन्य है, ये धन्य है। इस प्रकार से इंद्र पर दूसरी ब्रह्म हत्या लग गई इसको मारने की। इस ब्रह्म हत्या को भी जैसे तैसे नष्ट किया। ये जा करके एक जगह कहीं छिप गए। छिप जाने के बाद एक नहुष राजा थे, उनको भी इंद्र बनाया गया उस समय के लिए, और उस हत्या से बचने के लिए जा करके छिप गए, तपस्या करने लग गए। इसके माध्यम से समय कम है इसलिए अपने तरीके से कर रहे हैं। और नहुष को राजा इंद्र बनाया गया। इंद्र बनाने के पश्चात और फिर राजगद्दी चलती रही। इन्होंने तपस्या आदि करके अपना ब्रह्म हत्या को भी दूर किया। और इस प्रकार से वृत्तासुर का संहार हो गया। अब यहाँ पर एक बड़ा विचित्र प्रश्न किया। किसने? परीक्षित जी ने। परीक्षित जी कहने लगे एक बात बताओ भगवान, बहुत कोई यहाँ लिखा है कि यहाँ पर जीव क्या होता है, देवानाम शुद्ध सत्वानाम ऋषिणाम चामलात्मनाम, जो देवता होते हैं शुद्ध सत्व, जिनका सत्व माने आत्मा होती है, और ऐसे ऋषि होते हैं जो निर्मल आत्मा होते हैं। भक्तिर मुकुंद चरणों ना प्रायणोपजायते, इतने निर्मल चित्त महात्मा होते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में भगवान के चरणों के प्रति भक्ति नहीं हो पाती है। क्योंकि भक्ति सबसे कठिन है। भक्ति का मतलब समझते हो? भक्ति वो होती है कि प्रेम हो जाए, चाहिए कुछ नहीं। ऐसा प्रेम कहीं देखा है कि चाहिए कुछ नहीं, जो है हमसे वो ले लो, तुमसे हम एक चार आने नहीं लेंगे। ऐसा प्रेम होता है कि नहीं? ऐसा यदि सच्चा प्रेम है तो ऐसा ही होगा कि कुछ देने का मन करेगा, और यदि प्रेम नहीं है, स्वार्थ है, तो ऐंठने का मन करेगा। ध्यान रखो, प्रेम की पहचान परिभाषा क्या है? ये दो वाक्यों में असली और नकली प्रेम को पहचानना तो मात्र इतना ही है। प्रेम का मतलब कि जो व्यक्ति वास्तव में सच्चा प्रेम करेगा ना, वो तुमसे लेने की मानसिकता कभी नहीं रखेगा, हमेशा देने का प्रयास करेगा। और जो नकली प्रेमी है वो तुम्हें देने की तो बात छोड़ो, तुमसे हमेशा वो ठगी करने का प्रयास करेगा। इतनी ही परिभाषा है सच्चे और नकली प्रेम की। यहाँ पर ऐसे महात्माओं के भी अंदर परमात्मा की भक्ति नहीं हो पाती है। फिर इसके पास ये भक्ति कैसे हुई? देखो, इतना बड़ा राक्षस, इतना दैत्य, बड़ा विशाल, और महात्मा लोगों के भक्ति नहीं हो पाती, इस पे कैसे हो गई राक्षस पे? ये तो बताओ। क्योंकि रजो समसंख्याता पार्थिव जंतवा तेषाम ही
केचने हंते श्रेयो वै मनुजादया। यहाँ पर कह रहे कि रजोगुण के प्रभाव से सारे पार्थिव यानी जीव के जो जंतु हैं, पृथ्वी के जंतु हैं, ये कुछ लोग अपने कल्याण आदि का थोड़ा बहुत साधन कर पाते हैं, लेकिन उसमें भी प्रायो मोक्ष तेषाम केचनैव द्विजोत्तम। कुछ लोग मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होती है, लेकिन उनमें भी भक्ति नहीं हो पाती है। और मोक्षोणाम सहस्रेषु कश्चित मुच्चेत सिद्ध्यति। और हजारों मोक्ष प्राप्त करने वालों में कोई एकाध ऐसा होता है जो मुक्त हो पाता है। मुक्ता नाम चिद्दा नाम नारायण परायण सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। हे महामुनि सुखदेव जी, मैंने भी ऐसा सुना है मुक्त लोगों में, सिद्ध लोगों में, और जो भगवान का परायण माने होता है आश्रित, भगवान के आश्रित हो जाएं, ऐसे तो कोटिषु अपि महामुने, करोड़ों में कोई एक आध निकलता है। कितने में? करोड़ों में। सिद्ध महापुरुषों में करोड़ों में एक आध निकलता है। तो अब ये बताइए, अत्र न संशय भूयो श्रोतुमिच्छामि कौतूहलम प्रभो, या पौरुषेण समरे सहस्राक्षम अतोषयत। ये बताइए, इस दैत्य ने इंद्र को प्रसन्न कर लिया, ऐसी भक्ति करी, ऐसा इसमें क्या था? क्या बात है इसके पीछे? क्या रहस्य छिपा है जो इसको भक्ति प्राप्त हो गई? अच्छा, रामचरितमानस पढ़ने वाले हैं इनमें एक आध गलती से, धोखे से? कोई नहीं है। रोटी खाने वाले कितने हैं? सब खाते हैं। बालकांड के अंदर यही बात, बालकांड ने, उसमें उत्तरकांड में राम जी के जब राज्य का सारा प्रसंग विश्राम हो गया, भरत जी का मिलन, ऋषियों का मिलन राम जी से हो गया, राम जी के राज्य का वर्णन अयोध्या से खत्म कर दिया, तो अब यहाँ पर पार्वती जी ने एक बात पूछी कि एक बात बताओ, ये कथा तुमने कहाँ सुनी? तो बताई, हमने काकभूषुंड से सुनी थी। प्रसाद खाओ, मिश्री थी वो। तो यहाँ पर ये बताइए, इनको ये भक्ति कैसे प्राप्त हो गई? काकभूषुंड को कौवा, और कौवा होता कौन है? पक्षियों में सबसे धूर्त पक्षी होता है, वो होता है कौवा, समझ गए? और ऐसा कौवा का शरीर पा करके भी इसको भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो गई? यहाँ पर पार्वती जी कह रहे शंकर भगवान से, नर सहस्त्र महु तो नहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रत धारे, को एक धर्मशील कोटिन महु कोई, धर्मशील कोटिन महु कोई, विषय विमुक्त विराग रत होई, विषय विमुक्त विराग रत, धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, जीवन। यहाँ पर उन्होंने कहा कि सुनो तो, हजारों लोगों में एक आध कोई धर्म के व्रत को धारण करने वाला होता है। पूरी मोहल्ला, गांव में कितनी बस्ती है? कितनी बस्ती है तुम्हारे गांव की? घनी नहीं, गिनती बताओ। 2000, 3000, 5000, वोटिंग कितनी है? उसमें से 5-6 हजार में, उसमें से 1 या 2% यहाँ पर आए होंगे। बाकी क्यों नहीं आए?
क्योंकि को एक होए धर्म व्रतधारी, हजारों में कोई एक धर्म को धारण करने वाला होता है। कौन कह रही है? माता पार्वती। और धर्मशील कोटिन महु कोई, करोड़ों धर्मशील हों उनमें से विषय विमुक्त विरागरत होई, विषयों से विमुक्त हो, वैराग्य में रंगा हुआ हो। जब करोड़ों धर्मशील होते हैं तो उसमें से एकाध कोई वैरागी निकलता है। अब सुन लो आगे की बात। धर्मशील, विरक्त और ज्ञानी, धर्मशील हो, वैरागी हो, ज्ञानी हो, जीवन मुक्त ब्रह्म पर पानी, अपने जीवन से भी मुक्त हो गए, केवल भगवान का ही ध्यान करने वाले हों, इनको भी वो चीज प्राप्त नहीं हो पाती है कि क्या? कई सबते दुर्लभ सो सुर राया, राम भगति रतिगत मद माया। इन सबसे ज्यादा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सबसे कठिन यदि प्राप्त करना है तो मात्र भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। ध्यान रखो, भक्ति नहीं हो पाती है। परमात्मा की कथा सुनने अच्छा ताश हो रहे हो तो शायद इससे ज़्यादा भीड़ हो जाए, ठीक है नहीं? अब अगर जो कहीं साइकिल वाला आ जाए, तमाशा करके दिखाने लग जाए तो रोटी खाना बंद कर दें। और सपना चौधरी आ जाए तो फिर हम कह रहे हैं कि नीम का थाना पूरा खाली हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? लेकिन भगवान के नाम का यही होता है, ठीक है? तो कहने का मतलब, अच्छा भागवत के नाम पर 1100 निकलेंगे, सपना चौधरी के नाम पर 5100 से कोई कम नहीं देगा। देखें कि नहीं? लेकिन ध्यान रखो, एक बात और कही गई है, मैं और बता दूं, सुनो। जो धन जिस जगह पर उपयोग कर दिया जाता है ना, उसका फल वैसे ही मिलता है। एक थे राजा अकबर। अकबर ने कहा, उनका एक भैया था, उनकी पत्नी का, कहने लगे कि देखो हमें सैनिक छोटा सा बना के रखे जीजा जी ने, दीदी कुछ कहो, हमें महामंत्री बना। मैं वो जाने कहाँ का पंडित आके महामंत्री बना हुआ बैठा है, उसे हटा के हमें महामंत्री बनवाओ। रानी ने कहा कि तुम अपने उनको महामंत्री क्यों नहीं बना देते हमारे भैया को? अच्छा से तुम्हारे भैया को कल बेतो बना देंगे, क्या परेशानी है? थोड़ा सा ये है कि इंटरव्यू देना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है कि तुम इसके योग्य हो कि नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने दिए 3 रुपये और जा करके दे दिए कि जाओ ये 3 रुपये लेके जाओ, एक अब ले आना, एक तब ले आना, एक अब ना तब कुछ नहीं लाना है। अब वो 3 रुपये ले लिए, बैठा जा करके एक पेड़ के नीचे, लार सूख गई। हे भगवान, अब कौन सी दुकान पे? एक दुकान पे गया, महाराज अब दे दो। उन्होंने कहा कि ये अब क्या होता है? कि अब मंगाया है, पता नहीं क्या होता है। अरे क्योंकि कोई उसकी केमिकल फॉर्मूला बता दो तो हम उससे निकाल दें, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला भी नहीं बताया अब का। दिन भर घूमे, किसी से अब मांगे, किसी से तब मांगे, किसी से अब ना तब, सब मांगते रहे, दिन भर भटके, लार सूख गई। चले आए, महाराज ना अब मिला ना तब मिला, ना अब ना तब कुछ नहीं मिला, जाओ क्या करें? उन्होंने कहा अच्छा नहीं मिला तुम्हें? क्योंकि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं मिला नहीं मिला कोई बात नहीं। ए बीरबल खड़े हो, हाँ जाओ, एक अब लेके आओ, एक तब लेके आओ, एक अब ना तब। उन्होंने कहा जी हुजूर 3 रुपये लिए और गए, जा करके 10 मिनट में आ गए। क्योंकि जी अब ले आए, जी तब ले आए, जी और एक अब ना तब ले आए। क्योंकि जी, क्योंकि कैसे ले आए एक्सप्लेन करो। उन्होंने तुरंत 1 रुपये की मूंगफली दे दी। लो महाराज खाइए। क्या ये? अब मूंगफली का मजा तुम अभी ले सकते हो, मूंगफली खत्म होने के बाद मूंगफली का मजा नहीं मिलेगा। और एक मैं तब ले आया हूँ। क्या?
एक जगह सुंदर भगवान का कीर्तन चल रहा था, वहाँ पर प्रसादी की भंडारे की तैयारी हो रही थी। साधु महात्मा भोजन करना चाहते थे, उनकी तैयारी चल रही थी। मैंने 1 रुपया तुम्हारा चंदे में दे दिया, तो ये तुम्हें अब नहीं, ये कब मिलेगा? तब मिलेगा। और एक नाच रही थी, वे मेरे हाथों में, ठीक है, तो एक मैं उनको दे आया। तो कहेगी मतलब ये है कि इसका ना मजा तुम्हें अब मिलेगा, ना मजा। और यही बात को तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई से बताया है। तो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति तुई पाके, धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य भगत तुझ भगत, धन्य जन्म तुझ भगति अभंगा, धन्य जन्म तुझ भगति अभंगा। कहने का मतलब वो धन धन्य होता है जिसकी गति प्रथम होती। प्रथम क्या होती है? जो परलोक मार्ग में तुम्हारा धन लग जाता है ना, उसकी गति प्रथम होती है। जैसे भागवत में दे देना, भगवान के भक्तों के लिए भोजन करा देना, भूखे को भोजन करा देना, भगवान के नाम पर किसी भी प्रकार से तुम निकाल दो तो वो तुम्हारे धन की प्रथम गति होती है। मध्यम गति क्या होती है? दुकान पर चले जाओ, आलू ले आओ, आटा ले आओ, खा लो रोटी बना के, मध्यम गति होगी। इसका परिणाम तुम्हें अभी मिलेगा कि अभी रोटी खाएंगे तो भूख शाम तक फिर लगेगी, है ना? तो इसका तुरंत परिणाम मिलता है। और एक और होता है क्या? अधम गति। अधम गति वो होती है, चले जाओ ठेका पे, पौवा ले आओ और कहीं किनारे मिल जाए प्याऊ, वहीं चुपके से लगा लो और वहीं से हिलते हुए चले आओ, जो दिखे उसे गाली देते चले आओ, पेड़ों से बातें करते चले आओ, कुत्ता को फ्रेंड बनाते चले आओ। होता है कि नहीं? तो वो होती है अधम गति। उसका मजा ना तो अब मिलेगा और ना ही। यही होता है धन की 3 गतियां, समझ गए? तो यहां पर उन्होंने बताया कि देखो तो सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो सकता, लेकिन भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन ये तो बताओ तुम कि इसको भक्ति कैसे प्राप्त हुई? तब उन्होंने कहा कि सुनो, दरअसल तुम जिन्हें एक असुर दैत्य समझ रहे हो ना, वो दैत्य है ही नहीं। फिर गई कि कौन है? तो कहने लगे कि आसीत राजा सार्वभौम सूरसेन सुवै नृप। हे राजन, सूरसेन में एक राजा थे और जो सार्वभौम माने चक्रवर्ती राजा थे। सूरसेन का मतलब मथुरा के, और चित्रकेतु ऋतिख्यात यस्यासीत काम दुख मही, बड़े धर्मात्मा थे। पृथ्वी से जो चाहे वो सब कुछ खूब बढ़िया बढ़िया प्रकट हुआ करता था। इसलिए बढ़िया प्रकट होने के कारण खूब आनंद था प्रजा में, सब कुछ ठीक था। लेकिन उनकी पत्नियां थीं। गिनती तुम करो, ठीक है? हमें गणित कम आती है, ठीक है? यहाँ पर लिखा है कि तस्य भार्या, उनकी पत्नियां थीं कि कितनी की? सहस्राणाम सहस्राणी, 1000 गुणा 1000। हाँ है? तुम्हारी जय हो जाए। कौन सी गणित पढ़ी है? 1000 गुणा 1000 बराबर 10 लाख। भाई 100,000 का तो 1 लाख होता है, उसमें 1 शून्य और बढ़ाना है। 1 लाख में 1 शून्य बढ़ाओ, कितने हो गए? 10 लाख। और सहस्त्राणी दशा भवन, उसमें भी 10 का गुणा और कर दो, 1 शून्य और बढ़ा दो,
10 लाख और एक हैं 1 करोड़ तुम्हारी जय हो जाए। 10 लाख में एक शून्य बढ़ा तो करोड़ बनता है भाई। भाई सीधी 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तत् भार्या सहस्त्राणाम, उसकी पत्नियां सहस्त्राणाम सहस्त्राणी 1000 गुणा 1000 गुणा 10 माने 1 करोड़ रानियां थी। 1 करोड़ रानियां होने पर भी एक समस्या है भगवान, परिवार में एक और बालक बच्चे नहीं। रानियां कितनी? 1 करोड़, बालक बच्चे का कोई पता ठिकाना नहीं। बड़े परेशान हुए, बहुत संक्षेप में चलते हुए तो यहाँ पर बहुत दुखी हुए। एक दिन अंगिरा महात्मा को बुलाया, महाराज कुछ ना कुछ जुगाड़ कर दो। उन्होंने कहा कि सुनो, तुम्हारे यहाँ कोई भी पुत्र प्राप्ति का कोई योग है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं महाराज ऐसा मत करो, ऐसे करोगे कैसे काम चलेगा महाराज। उन्होंने कहा कि नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा यज्ञ करा देता हूँ। यज्ञ में भले ही हो जाए तो क्योंकि चलो यज्ञ ही कराओ, कोई बात नहीं। यज्ञ करा दिया गया भैया। यज्ञ कराया गया तो एक बच्चा हो गया। एक रानी को चरू दिया गया, चरू से एक बच्चा हो गया। अब एक बात बताओ, अब आप अपने हिसाब से सोचना, हमारे हिसाब से मत। एक बात बताओ, 1 करोड़ रानियां हैं, ठीक है, जिसमें एक रानी को बच्चा हुआ, बाकी कितनी बची? 99,99,999 बची कि नहीं? तो एक बात बताओ, तो जो 99,99,999 बची, तो जिसको एक को हुआ है उसको देख के खुश होंगी या जलेंगी? हाँ देखो कितनी ईमानदार माता है, सच बोला बिल्कुल। क्यों जलेंगी? क्योंकि जिस रानी को बालक की प्राप्ति हुई है, जिस रानी से बच्चा हुआ है, उसको तो बादाम का हलवा खिलाया जाएगा और हमें पुराना बासा रूखा साग मिलेगा कि नहीं? बादाम का हलवा कौन खाएगी? एक रानी, और बाकी सबको। अब इस बात को लेके जल गई, और जैसे ही जल गई वे, उन्होंने चुपके से एक इमरजेंसी मीटिंग की बंद कमरे में, और इमरजेंसी मीटिंग करके वहाँ पर एक निर्णय निकाला, ऐसा करो चुपके से इसको जहर दे के राधे राधे कर दो। और वो कर भी दिया, जहर दे के। एक बात और बता दें, सुनो, जिस व्यक्ति को जो चीज़ बड़े आसानी से मिल जाती है ना, उसकी कीमत वो नहीं जानता। जैसे कि किसी का ब्याह यदि 15 साल की उम्र में हो गया होगा ना, हाँ, तो ब्याह की कोई कीमत नहीं समझेगा। और जिसके बेचारे को रोज दरवाज़ा देखते 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 35 साल हो गए हैं, 36 साल हो गए, लेकिन कोई दांत देखने आज तक नहीं आया, उसका ब्याह हो, ईमानदारी से बताओ उसको कितनी खुशी होगी। जो प्राप्ति जितनी अधिक समय लेता है ना, उसको प्रसन्नता भी उतनी अधिक होती कि नहीं? राजा बहुत परेशान था, बालक बच्चों के चक्कर में तो 1 करोड़ रानियां हो गई, इससे नहीं तो उससे सही, इससे नहीं तो उससे सही। मान लो पीसीओडी की समस्या एक को होगी, दूसरे को तो नहीं होगी। डू यू नो पीसीओडी क्या होता है? नहीं जानते? पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज एक बीमारी होती है। हाँ, और ये होती कब है ये भी सुन लो। ये तब होती है जब बैठे बैठे हराम का खाती रहो जवानी में, तब। बालक बच्चे से लेके जवानी में हराम का खाओ। कैसे? एग्जाम्पल, पढ़ने जाती हैं साहब, जैसे ही घर से निकली बस में लद गई, विद्यालय के दरवाजे पर उतार दिया, गई सीधे क्लास में बैठ गई एसी की हवा में, वहाँ से पढ़ाई करी और वहाँ से विद्यालय से निकली तुरंत फिर बस में, बस से फिर आ गई इधर राधे। और जैसे ही बस से आई फिर घर में घुस गई, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई होमवर्क वगैरह किया, फिर टीवी देख ली लेट करके, और फिर तब तक हो गई शाम, खाया पिया सो गई। कोई काम हुआ? उसको पीसीओडी होती है। आजकल के डॉक्टर भी कहते हैं, आजकल के
डॉक्टर भी कहते हैं कि बिना मेहनत करने वाले को पीसीओडी की समझ, लेकिन वो उसकी हालत अलग होती है। वो जितनी ऊंची होती उतनी चौड़ी होती है, उसको समस्या होती है। तो यहाँ पर चित्रकेतु ने एक 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 करके 1 करोड़ रानियों को इकट्ठे कर लिया, फिर भी प्रयास पर नहीं हुआ। तब अंगिरा महात्मा ने यज्ञ किया, यज्ञ के चरु से जैसे एक बालक हुआ। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और पता लगा कि उसको मार दिया। तो राजा एक छोटे से बच्चे की तरह बिलख बिलख रोने लगा। बहुत यहाँ पर पूरा पाठ तरीके से पढ़ के सुना दिया जाए तब पता लगा कि विधवा स्त्री की तरह रो रहे थे राजा। और इतना रोने के पश्चात बहुत दुखी हुए। बहुत दुखी हो करके अब महात्मा को दया आ गई। कौन महात्मा? वही अंगिरा महात्मा। अंगिरा महात्मा को दया आ गई। फिर आए, लेकिन अकेले नहीं आए, नारद जी को साथ लाए। नारद और अंगिरा फिर आ गए और आकर के फिर उन्होंने दौड़ करके पैर पकड़ लिए, महाराज बच्चे को बचाओ, हमारे बच्चे को बचाओ। अंगिरा महात्मा ने कहा, मैंने पहले ही कहा था तुम्हारे प्रारब्ध में ही बच्चे का योग नहीं है। अच्छा, ये ऐसा हुआ क्योंकि 1 करोड़ ने मिल गए, 99,99,999 ने मिल करके जहर दे दिया, ऐसा हुआ क्यों? तो इसके बारे में बताते हैं महात्मा कि एक ये महात्मा थे पहले, और ये महात्मा बड़े तपस्वी थे। तो एक बार क्या हुआ, इनको करना था हवन, और हवन करने के लिए इन्हें आग जलाने के लिए, अग्नि प्रज्वलित करने के लिए ये गए जंगल से कंडा बीन लाए। कंडा जानते हैं? एक तो बनाया हुआ कंडा होता है, एक रेडीमेड कंडा होता है, देखा रेडीमेड? हाँ, जो जंगलों में ही मिलता है, वो गाय बना के ही छोड़ती है उसे। ये भी नहीं तुम्हें पता है? नहीं, ये मना कर रही, बताओ। हद हो गई यार, फिर तो तुम्हें सुनाना ही बेकार है, फिर तो बेकार हो तुम, फिर तुम्हें लॉजिक ही नहीं समझ में आया। तुम बढ़िया हो। तो कहने का मतलब वो लेके आ गए कंडा, और उस कंडा के अंदर चींटियां घुसी थी। महात्मा को पता नहीं था, और उन्होंने अग्नि जलाने में और वही कंडा को इस्तेमाल कर दिया। 99,99,999 चींटियां एक बार में, राधे राधे। जब इतनी चींटियां मर गईं तो उनका एक कर्म फल जो भले ही अनजाने में हुआ था तो वो उनके सिर पर था। तो जब ये जन्म लिए तो वही सारी की सारी चींटियां रानी का रूप धारण करके आईं और उन्होंने अपने कर्म का बदला लिया। वो तो अच्छा हुआ कि अनजाने में हुआ था, तो एक ही बार सबने मिल करके जहर दिया तो एक ही बार में मुक्ति हो गई। अगर जो जानबूझ के किया होता ना तो उतने ही जन्म लेने पड़ते और फिर हत्या करवानी पड़ती अपनी, तब मुक्त होते। इस प्रकार से वहाँ पर अब राजा बहुत दुखी, बहुत परेशान। तो अंगिरा महात्मा ने कहा, मैंने कहा था राजन क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है, क्यों बेकार में। लेकिन नहीं महाराज हमें बच्चा चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, अब तो तुम्हारे लिए एक उपाय है छोटा सा। कि क्या? मैं जीव को सामने बुलाए दे रहा हूँ और जीव को बुला करके और इसके बाद उससे तुम बात कर लेना, इच्छा हो तो जीवित हो जाए, ना इच्छा हो तो राधे राधे। बुलाने तक की हमारी जिम्मेदारी, जीवित हो ना हो वो उस पर निर्भर होगी। बताओ क्या कह रहे हो? राजा ने कहा हाँ बुलाओ, इतना ही सही, ठीक है हम बुलाएंगे, आ जाएगा, जीवित हो जाएगा, काम बन जाएगा। उन्होंने ये सोचा और जैसे ही अंगिरा महात्मा ने बुलाया, आ जाइए जीव आओ, क्योंकि हाँ बताओ। तो राजा से कहा कि लो ये तुम्हारा बालक आ गया। राजा कहने लगे महाराज हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि बात करो तुम्हें रिप्लाई मिलेगा, क्या लेना देना। क्योंकि नहीं बात तुम प्रारंभ करो और फिर उसी में माता जी शांति बना के रखो, बात करना तो वहां दूर जाओ। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं बुला दे रहा हूं। उन्होंने कहा हाँ बुलाओ। बुला दिया
तो कहे कि बात करो, लो राजन बात करो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आप बात प्रारंभ करो, और जब आप बात करोगे तो आपकी बात के बीच में हम भी जुड़ जाएंगे, बात कर लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो तुरंत नारद जी ने कहा, जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते। हे जीव आत्मन, पश्य देखो, तुम्हारा कल्याण हो। अपने माता पिता को देखो कितने परेशान हो गए, क्योंकि सुचा सुहृदो बांधवा तत्ता सुचा तत्कृतया वृषम, तुम्हारे लिए कितने दुखी हो रहे हैं, इनको देखो। अच्छा देख के क्या करें? कहीं करना कुछ नहीं, कलेवरम स्वयं आविश्य, अपने शरीर में आके प्रवेश कर जाओ। शेषमायु सुहृद व्रतः, बाकी जितनी बची हुई आयु है उसको भोगो। और भुंक्ष भोगान पितृदत्तान अतिथि निपासनम, जो पिताजी के द्वारा जो भोग इकट्ठे किए उनका भी भोगना है, और राजा का सिंहासन है उस पर बैठो, और इसके बाद अपने शेष आयु को पूरा करो। उन्होंने कहा कि ये तो बताओ कौन दुखी हो रहा है? कि ये कौन है? क्योंकि ये तुम्हारे माता पिता हैं। क्योंकि इनसे एक बात और पूछ लो कि क्या कस्मिन जन्मन्यमी मई हम मातरो पितरो भवन, इनसे ये तो पूछो ये किस जन्म के हमारे माता पिता हैं। लो, जो माता पिता तड़प रहे हैं कि हमारे बालक लाला को बुला दो, और वही बालक आकर के कहता कि ये किस जन्म के हमारे माता पिता हैं। लो, कर्म भीर ब्रह्म मानसोनिषु, कर्मों के द्वारा मैं भटकते हुए जाने कहाँ कहाँ गया। कहाँ गया? देव देवता बना, नृ मनुष्य बना, त्रियक योनिषु, मैं त्रियक माने पशु पक्षी में भी गया अपने कर्मों के अनुसार। और इस प्रकार से उन्होंने बताया। तुलसीदास जी कह रहे इस जीव की क्या गति होती है। कवन जोनि जन में जाना, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही, मैं भ्रम आकर 4 लाख 84, आकर 4 लाख जोनि भ्रमत अजीब अविनाशी, जोनि भ्रमत अजीब जाने कितने योनियों में ये मनुष्य, ये जो जीव है जन्म ले चुका है, तब आज तुम दादी बनी बैठी हो। समझ रही हो? हाँ, कितनी योनियों में भटक करके तब आज मनुष्य बने हैं, और भटक भटक करके अपने जाने कितने जन्म, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी सब बने हैं। और सुनो, आकर 4 का मतलब संसार में उत्पत्ति 4 प्रकार से होती है। किसी भी चीज की तुम देख लो, 4 प्रकार से उत्पत्ति है संसार में। एक होता है अंडज, अंडज माने अंडे से जो उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पक्षी मोर, ये अंडे से होते ना। एक पिंडज, पिंड माने शरीर से उत्पन्न होते, जैसे कि ये जो आप लोग माताएं हैं ये शरीर से प्रकट करते सीधे। और उद्भिज, जो फोड़ के निकलते हैं, जैसे कि बरसात में कभी कभी आपने एक गुलाबी रंग के छोटा सा कीड़ा देखा होगा, हमारे यहाँ उसे राम बिल्ली कहते हैं। बरसात पहली पड़ी और जुताई की तो बड़ा सुंदर गुलाबी गुलाबी वो कीड़ा होता है कि नहीं? किसके किसके यहाँ किसने किसने देखा है? क्या कहते हैं उसे? अच्छा क्या कहते हैं? जो भी कहते, हाँ, हमारे यहाँ राम बिल्ली कहते हैं, संस्कृत में उसे इंद्र बधूटी कहते हैं। वो जो होती है, तो ये कहाँ से आए हैं? ये वैसे ही निकल पड़े। और एक होता है स्वेदज, स्वेद माने होता है पसीना। अच्छा एक बात बताओ, जुआ होते हैं ना, जुए बालों में,
बताओ जुए का कौन से खाद बीज डालता है सिर पर? बताओ, कोई डालता है कि हमारे जुए उग जाएं? होते हैं ना, फिर भी क्यों होते हैं? क्योंकि ये पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव हैं। कपड़ों में पसीना हो जाता है। पहले एक जमाना वो भी था कि पहले कपड़ों में जुए बहुत होते थे कि नहीं? आजकल इनके पता नहीं, इन्होंने भी लगे परिवार नियोजन सिस्टम अपना लिया है कि इनके भी अब परिवार कम सुनाई पड़ते। पहले बहुत चीज़ें होती थी, भूत प्रेत भी बहुत होते थे कि नहीं? अब उनका भी परिवार नियोजन चालू हो गया है, लगे कि भूत प्रेत की भी संख्या अब जैसे ही पढ़े लिखे आए तो भूत प्रेत खत्म हो गए। तो ये 4 प्रकार की सृष्टि होती है। अंडज, पिंडज, उद्भिज, स्वेदज, पसीने से फोड़ के निकलने वाले, अंडे से और शरीर से प्रकट होने वाले, यही 4 प्रकार की सृष्टि है। तो आकर 4 प्रकार की सृष्टि में 1,84,000 कितनी योनियां बताई जाती हैं? 84 लाख बताई जाती कि नहीं? और 84 लाख योनियां 4 प्रकार से प्रकट होती है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि आकर 4,84,000 4 प्रकार से प्रकट को 84 लाख योनियों में घूमते हुए यह जीव भ्रमते जोनि भ्रमते जीव अविनाशी, ये जीव भटकता रहता है। ये बात बताई, और तुम क्या कह रहे हो कि ये हमारे माता पिता? किस जन्म के माता पिता हैं? चिड़िया वाले जन्म के? कौन से वाले जन्म के हैं माता पिता, ये बताओ। और सुनो, यथा वस्तुनि पन्यानि हेमादीनि तस्तता, जैसे कि सोना आदि बाजार में जाता है तो कहीं इसके हाथ उसके हाथ, आजकल सोना नहीं नोट चल गया है। अच्छा एक बात बताओ, 100 रुपये तुम्हारे पास थे, ठीक है, एक सब्जी वाले ने आवाज़ लगाई, तुमने कहा कि रुक जाओ, तुमने सब्जी खरीद ली, 100 रुपये उसे दे दिए। अब 100 रुपये किसके हो गए? सब्जी वाले के। और सब्जी वाले ने लेके जा कर के दे दिए मंडी में, अब वे किसके हो गए? और मंडी वाले ने लड़की को दे दिए, अब वे हो गए उसकी लड़की। लड़की ने जाके चॉकलेट खा ली, किसके हो गए वे? तो इसी प्रकार से जैसे एक नोट कभी इसके हाथ, कभी उसके हाथ, कभी उसके हाथ, कभी इसके हाथ दौड़ता रहता है, वैसे ही ये जीव कर्मों के अनुसार कभी कुत्ता बनता है, कभी मनुष्य बनता, कभी गाय बनता, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी और छिपकली वगैरह बन के घूमता रहता है। और ये कह रहे कि हमारे माता पिता, कौन से जन्म के माता पिता हैं? इसलिए कोई किसी का माता पिता नहीं, जाने कितने जन्म हुए हैं, जाने कितने बार तो मैं इनका बाप बन चुका हूँ। कौन कह रहा है? जीव। जाने कितनी बार मैं इनका बाप बन चुका हूँ, जाने कितनी बार ये हमारे बाप बन चुके। बताओ किस जन्म का हिसाब खोल रहे हैं ये? इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा, अरे राम 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 राम, ये तो हमें बड़ा लंबा ज्ञान ही जान पड़ा, ये हमें को ज्ञान सिखाने लगा। जाओ छोड़ो, ले चित्रकेतु ने तुरंत मथुरा का राज छोड़ करके और भगवान का भजन करना उचित समझा। राजपाट सब किनारे कर दिया और भजन करते करते इतना भजन किया कि उन्होंने जा करके नारायण भगवान ने उनको दर्शन दिया। नारायण भगवान ने जब उनको दर्शन दिया तो नारायण भगवान ने कहा कि अरे तुमने बहुत कठोर तपस्या की, जाओ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम जहाँ जाना चाहोगे वहाँ पहुँच जाओगे। इंद्र के यहाँ जाना चाहोगे वहाँ पहुँच जाओगे, वैकुंठ जाना चाहोगे वहाँ पहुँच जाओगे, कैलाश पर्वत जाना चाहो वहाँ पहुँच जाओगे, यमलोक में जाना चाहो, जहाँ भी तुम्हें घूमने की इच्छा वहाँ घूम सकते हो, निर्बाध्य, कोई तुम्हें रोक टोक नहीं होगी। और इस प्रकार से वरदान दे दिया भगवान ने उनको, एक विमान दे दिया कि जी घूमो लो। अब वे घूमने लग गए। एक दिन की बात, शंकर भगवान कर रहे थे सत्संग, ठीक है? शंकर भगवान कर रहे थे सत्संग। सत्संग में क्या हुआ वहाँ पर कि महात्मा बैठे थे, वहाँ महात्मा बैठे हुए सारे सत्संग सुन रहे थे और इतने में चित्रकेतु आया। चित्रकेतु ने
वहां पर कहा, चित्रकेतु आया, चित्रकेतु ने कहा वहां पर कि देखो तो ये साक्षात धर्म के प्रवक्ता हैं। और जबकि वहां पर समस्या क्या थी, शंकर भगवान ने माता पार्वती को एक जांग पे बैठा रखा था, सामने प्रवचन चल रहा था, सब लोग प्रवचन सुन रहे थे। और ये बात देख करके और चित्रकेतु ने कहा, इस लोक गुरु साक्षात धर्म वक्ता शरीर नाम, देखो तो ये साक्षात धर्म के ज्ञाता हैं, धर्म का प्रवचन करने वाले हैं देहधारियों के लिए। लेकिन आस्ते मुख्य सभायाम वै मैथुनी भूया सभार्या, देखो तो ये अपनी पत्नी को साथ लेकर के बैठे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या तुम ज्ञानी हो, ऐसा कह दिया। और देखो तो वेश देखो, जटाएं धारण करे हैं, तपस्वी वेश धारण किए, ब्रह्मवादी भी सभापति, ब्रह्मवादियों के सभापति भी हैं। अंगीकृत स्त्रियम चास्ते गतः ह्री प्रकृतो यथा, निर्लज्ज की तरह स्त्री को गोद में बैठाए हो, बताओ, और प्रवचन दे रहे हो यहाँ, ये कौन सी मर्यादा है। और उन्होंने कहा, देखो प्रायसा प्रकृतश्चापि स्त्रियम रहस्य विभ्रति, प्राकृतिक मनुष्य भी होता है, वो एकांत में स्त्री का, अपनी पत्नी का स्पर्श करता है। इन्होंने तो बीच सभा में ही अयम महाव्रत विभति सदसी स्त्रियम, और ये देखो कैसे व्रतधारी हैं, सभा में ही स्त्री को बैठाए हुए। वाह भैया, तुम्हारी जय हो जाए महाराज। इस प्रकार से जब कहा तो शंकर भगवान कुछ नहीं बोले, लेकिन पार्वती से नहीं रहा गया। पार्वती ने कहा, अच्छा वाह, आज पता लगा कि कोई है ज्ञानी संसार में। अयम किमधुना लोके शास्ता दंड धर प्रभो अस्मद विधानाम दुष्टानाम निर्लज्जानाम च विकृतम। कहने लगे कि हमारे जैसे दुष्टों पर शासन करने वाला आज मुझे मिला, अभी तक कोई नहीं था, आज ये हमें ज्ञान सिखाने वाला मिला। और सुनो, जिस धर्म की ये बात कर रहा है, तो वहीं पर सब बैठे थे। नवेद धर्म किल पद्म योनि, पद्म योनि माने ब्रह्मा जी। ये जो ब्रह्मा बैठे हैं, इनको ही धर्म पता नहीं है, एक इसे पता है। न ब्रह्मपुत्र भृगु नारदाद्य, न ब्रह्मा के पुत्र बैठे इनको पता है, न ये भृगु नारद आदि बैठे इन्हें पता है, न वही कुमारा कपिलो मनुष्य यो नो निषेध्यत्य विवर्तनाहरम, जो हमें कोई रोक पाता, ऐसा कोई ज्ञानी नहीं था। इनमें एक ये ज्ञानी आ गया हमें ज्ञान सिखाने के लिए। किसने कहा? पार्वती माता ने कह दिया, अरे नायम रहसी वैकुंठ पाद मूलोप सर्पणम, तू ऐसे सब जगह घूमने योग्य नहीं है, तू तो उद्दंड है। इसलिए जा संभावित मति स्तब्ध साधुवीर परिपासितम, और ये ऐसी जो साधुओं के द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऐसी पदवी है, इसके तू बिल्कुल भी योग्य नहीं है। इसीलिए अतः पापी असी योनि माथुरिम याय दुर्मते हे दुष्ट, तू जा राक्षसी योनि को तू प्राप्त कर जा। ले, पार्वती जी ने शाप दे दिया। अब उसने बड़े प्रेम से कहा कि माता क्षमा करना, हमारा ऐसा कोई मन नहीं था, आपने शाप दिया कोई बात नहीं, इसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन माता आप मन में दुख मत रखना, शाप दे दिया कोई दिक्कत नहीं हमें, वो तो, और शाप वरदान मिलना तो ये कुछ नहीं है, व्यक्ति के प्रारब्ध की सूचना होती है। एक बात और तुम्हें बहुत मोटी बात बता दें, छोटी बात बता दें, और जीवन भर याद रखना, क्या तुम्हें जो मिले सब तुम्हें आशीर्वाद ही देते रहें, जो मिले आशीर्वाद ही देते रहें। इसका मतलब तुम जान लेना कि तुमने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो आशीर्वाद के रूप में उसकी सूचना मुझे मिल रही है, और किसी की करनी में सब धिक्कारते रहते हैं। तो ये जान लीजिए कि उसके आगे आने वाले समय की सूचना सब दे रहे हैं, और समय आने पर ये इसकी दुर्गति होने वाली है। ये होता है, यही बात कह दी उसने, चित्रकेतु ने पार्वती जी से। कोई बात नहीं माता, शाप जो दिया है तो ये हमें पता है, कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध का कोई भोग होगा तो हम भोग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन में कष्ट मत रखना। और इस प्रकार से कहा, अपने विमान से फुर्र से उड़ गए।
आगे जा करके वो चित्रकेतु बने। लेकिन यहाँ पर शंकर भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही। शंकर भगवान ने एक बात बड़ी कही कि देखा दृष्टवत्या च सूत्रोणी हरे हर्द अद्भुत कर्मणाम। देखा तुमने भगवान के अद्भुत कर्मा, भगवान के भक्तों का, महात्मा भृत्यानाम निष्प्रियाणाम महात्मनाम, ऐसे महात्माओं का तुमने प्रभाव देखा। जैसे हम तुम कह देते ना, देखा माता तुमने क्या उसका प्रभाव था, कह देते ना, वही भाषा श्लोक में लिखी है। दृष्टवत्या च सूत्रोणी, हे पार्वती तुमने देखा। हरे अद्भुत कर्मणाम, अद्भुत कर्मा भगवान के भक्तों को, इनका प्रभाव कोई नहीं जान सकता। और सुनो पार्वती जी कि यहाँ पर नारायण परा सर्वे न कुतश्चित विव्यति, नारायण के आश्रित रहने वाला कभी भी किसी से डरता नहीं है, ध्यान रखो। और एक बात उन्होंने कही क्या कि यहाँ स्वर्गापयर्ग केशपी तुल्य अर्थ दर्शन, चाहे उन्हें स्वर्ग मिल जाए चाहे नरक मिल जाए, उन पर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन? कि नारायण परा सर्वे, जो भी नारायण के आश्रित होते हैं। गीता में आपको एक बात बताता हूँ आज मैं, ठीक है। गीता में एक बात बड़ी सुंदर लिखी है। अच्छा, शीशा कितने लोग देखते हैं इतने में? कौन कौन शीशा देखते हैं? तुम नहीं देखती? तुम सब देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, शीशा जब देखते तो ऊपर का मुंह दिखता है, काला है कि गोरा है कि कैसा है ना? हाँ, दांत निकले तो दांत निकले दिखेंगे, गोरे हैं तो गोरे दिखेंगे, काले हैं तो काले दिखेंगे, है कि नहीं? लेकिन एक शीशा ऐसा होता जो आत्मा के अंदर के दर्पण, वो उसको इमेज को दिखाता है, समझ गए? वो कैसे देखना है? तो गीता के 16वें अध्याय में एक बात कही गई माता। क्या? देखो, दो प्रकार के व्यक्ति होते, एक आसुरी प्रवृत्ति के, एक देव प्रवृत्ति के, होते कि नहीं? अब आसुरी प्रवृत्ति का कौन है, देव प्रवृत्ति का कौन है, ये यदि किसी को भी जानने की इच्छा हो तो गीता के 16वें अध्याय को पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले उसमें देव प्रवृत्ति की बात कही गई है। तो देव प्रवृत्ति का व्यक्ति कौन होता है मालूम है? तो उसमें देव प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है उसकी सबसे पहली पहचान होती है कि अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। गीता के पहले अध्याय, गीता का 16वें अध्याय का पहला श्लोक और पहला शब्द अभयम सत्व संशुद्धिर। जो भगवान के आश्रित व्यक्ति होता है ना, वो किसी से डरता नहीं है। और यही बात शंकर भगवान कह रहे हैं, नारायण परा सर्वे न कुतश्चित बिभ्यति। नारायण के आश्रित रहने वाला वो किसी से डरता नहीं है। देखा तुमने, शाप भी दे दिया फिर भी थैंक यू बोल के निकल गया। सुनो, इनकी महिमा को हम तुम छोड़ दो। ना हम विरिंचो न कुमार नारदो ना अहम न विरिंचा। ब्रह्मा जी जो बैठे, वही जो जिनको पार्वती जी ने नाम लेके बताया, ये नहीं जानते, वो अब उनके दोबारा नाम ले रहे शंकर भगवान। किस रूप में? कि ना हम विरिंचो न कुमार नारदो, सामने बैठे थे ना, न ब्रह्मपुत्रा ऋषया सुरेशा, ये इंद्र भी खड़े हैं, न विदाम यश्चे हित मंस मंशका न तत्स्वरूपम पृथगीश मानिनः। ये इतने ऐसे हैं जो भगवान के अतिरिक्त कुछ देखते नहीं, ये भी नहीं समझ पाते हैं। जो भगवान के साक्षात अंश हैं ये नहीं समझ पाते हैं कि भगवान के भक्त की क्या महिमा होती है। तो हम तुम अन्य कोई कैसे जान सकता है? और तुमने शाप दे दिया लेकिन उस पर कोई अंतर नहीं पड़ा। अच्छा, गाली क्यों देते हैं मालूम है? पड़ोसन को गाली दी है कभी? हाँ, जब झगड़ा हो जाता है देते ना। क्यों देते हैं गाली? मतलब किसी शस्त्र से प्रहार ना करके वाणी का प्रहार करके उसको दुखी करने को ही गाली कहते हैं। ठीक है, गाली दे दी, उसको बुरा लग गया, चिढ़ गई,
चिढ़ने के बाद उसे जब बुरा लग गया, तुम्हारी छाती ठंडी हो गई, हाँ मैंने उससे बदला, यही होता है गाली। और तुमने उसको शाप दे दिया, उसने कोई तस्मान्न विस्मयम् कार्य पुरुषेषु महत्सु, कहाँ गया, तस्मान्न विस्मयः कार्य पुरुषेषु महत्सु महापुरुष भक्तेषु शांतेषु समदर्शिषु। कभी भी इसलिए तुम्हें इसकी कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि महापुरुष होते हैं, वे कैसे होते हैं, शांत लोग होते हैं, समदर्शी होते हैं, उन्हें तुम चाहे गाली दो चाहे कुछ करो, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार का अंतर कोई भी नहीं पड़ता है। ये होती है असली भक्त की पहचान। बोलिए गोविंद भगवान की।